नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. न्यूज बेगमपुरे आवाजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. मी न्यूज प्रतिनिधी शौकत पठाणचा कॅमेरामॅन शानू बेगमपुरे आपल्या समोर घेऊन येत आहेत. राहत को मिल गई राहत या श्रद्धांजली कार्यक्रमाचा एक छोटासा एपिसोड. मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत आज संगमनेरचे उर्दू भाषिकचे ज्येष्ठ समाजसेवक अब्दुल्ला हसन चौधरी यांच्याकडे, यांच्या सर्व टीमकडे. बघूया आज राहत इंदोरीकर साहेबांना यांच्या उर्दू अंदाजामध्ये कशी श्रद्धांजली अर्पण करतात म्हणून. तत्पूर्ती राहत इंदोरीकर साहेबांना न्यूज बेगमपुरे आवाजच्या माध्यमातून एक छोटीशी श्रद्धांजली त्यांच्या शब्दामध्ये. अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया. 2 गज ज़मीं सही मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज ज़मीं सही मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया. जय हिंद, जय भारत. और सभी शायकीन शेर व अदब, ये बात हमारे लिए बहुत ही रंज अफसोस की बात है और गम की बात है कि हमारे मुल्क के मशहूर मरूफ शायर, और जो शायर ही नहीं बल्कि जिनको कवि सम्राट कहा जाता है, और जिन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम की दिलों पर और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोप और अरब अमीरेट्स के अंदर जिन्होंने अपने मुशायरों के अंदर अपनी शायरी से एक धूम मचा दी थी, एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक ऐसा महान व्यक्तिमत्व राहत इंदौरी साहब जो है, कल 11 अगस्त को इंदौर में उनका इंतकाल हुआ. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. असल में यह हमारे उर्दू ज़बान का, उर्दू भाषा का बहुत बड़ा नुकसान है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जो है आज हमसे जुदा हो गई. और एक ख़ास बात यह है कि आज उनके देहांत के ऊपर, आज उनके इंतकाल के ऊपर जो है पूरा हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के अंदर जो है जगह जगह पर उर्दू शेर व अदब के तमाम शायकीन, तमाम रसिक उनके बारे में अपने दुख प्रतिक्रिया, अपने दुख दर्द का इजहार कर रहे हैं. मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले उनके कुछ अशार आपको मैं बताऊँ. अब न मैं वो हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, अब न मैं वो हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे. ये राहत इंदौरी साहब का शेर है. और दूसरा शेर उनका ऐसा है, हम ऐसे फूल का, अब ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, अब ऐसे फूल कहाँ रोज रोज खिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं. और एक खास बात यह है कि आज हमारे हिंदुस्तान में जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं, जो मुशायरे हो रहे हैं ऑल इंडिया सत्र के, ऑल इंडिया सतह के, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय चित्रपट सृष्टि के, हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर शायर मरहूम स्वर्गीय साहिर लुधियानवी साहब, जब वो कोई मुशायरा होता था तो साहिर लुधियानवी को सुनने के लिए लोग उनका इंतज़ार करते थे. और साहिर लुधियानवी के देहांत के बाद जो है अब सिर्फ राहत इंदौरी का ही नाम था तमाम मुशायरों के अंदर, तमाम हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मुशायरों में राहत इंदौरी साहब का इंतज़ार किया जाता था. उनका एक शेर बहुत मशहूर है जो उन्होंने भारतीय मुस्लिम समाज के ताल्लुक से कहा है. और मुस्लिम समाज की जो है बड़ी बड़ी एक बड़ा बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो मुस्लिम समाज ने दिया है, और देश की आज़ादी के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जो उन्होंने कुर्बानियां दी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के धमनियों के अंदर, देश के रगों के अंदर मुसलमानों के त्याग का, योगदान का खून दौड़ रहा है. इसीलिए राहत इंदौरी साहब निर्भयता के साथ लाखों के मजबे में कहा करते थे कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में. यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं. यह उनका मशहूर शेर है. और एक खास बात ये थी कि जब भी वो कोई मुशायरे में आते थे तो एक तूफान बर्पा कर देते थे.
वो स्टेज के ऊपर जब आते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा मुशायरा एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और वो बारूद में आग लगा देती थी अपनी शायरी से, अपने काव्य से। यहाँ तक कि उन्होंने जो है ऐसे ऐसे अशार, ऐसे ऐसे काव्य सादर किए हैं कि लोग तालियों के गूंज में उनका साथ देते थे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के भारतीय चित्रपट सृष्टि के एक महान शायर जो अभी हयात है, जावेद अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा शायर अब इसके बाद होना मुश्किल है। अब हिंदुस्तान में क्या दुनिया में राहत इंदौरी की जैसा शायर होना मुश्किल है। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने जो है जब उनका कल देहांत हुआ तो हमारे देश के संरक्षण मंत्री माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और कि एक हिंदुस्तान की और उर्दू शायरी की कदावर शख्सियत, एक महान शख्सियत हमारे से जुदा हो गई। आज यह हमारे उर्दू साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान है और देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसा शायर फिर से निर्माण नहीं हो सकता और मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने करार दिया। और भी बहुत से बड़े बड़े राज्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने कहा यह हमारे मध्य प्रदेश का नुकसान नहीं है, यह हमारे इंदौर का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खसारा है कि इतने बड़ा एक उर्दू का एक अजीम शायर, एक महान शायर जो है हमसे जुदा हो गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी एक एक बातें अभी याद आ रही हैं, लेकिन एक कहना पड़ता है, करोगे याद तो हर बात याद आएंगी, गुजरते वक्त की हर मौत ठहर जाएंगी। वैसे तो बहुत सी बातें राहत इंदौरी जी साहब के सामने उनके ताल्लुक से कहने के लिए है। श्री रामपुर में जो कवि सम्मेलन होते हैं 1998, 1997, 1995 से जो वहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहे हैं हर साल वहाँ के सैयद बाबा के उर्स के मौके पर, तो उसका पहला जो कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें विनोद सम्राट एहसान कुरैशी साहब भी वहाँ मौजूद थे स्टेज पर और वो मेरी अध्यक्षता में हुआ था। वो कवि सम्मेलन जो है जिसमें 10,000 के ऊपर तमाम रसिक, तमाम शायकीन मुशायरा बैठे हुए थे, वो मेरी अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद राहत इंदौरी साहब का मुशायरा हुआ, उसके अंदर भी हम उपस्थित थे और उनके साथ हम मिले और मैंने अपने तमाम साथियों की मुलाकात राहत इंदौरी साहब से कराया। हमारे मरहूम जानी सेठ जो कि हमारे मुस्लिम समाज के एक ज्येष्ठ नेता थे, उनकी हमारी बहुत अच्छी मुलाकात राहत इंदौरी साहब के साथ हुई। तो आज राहत इंदौरी साहब जो है हमारे अंदर नहीं रहे और एक ऐसा महान शायर, एक ऐसा कवि सम्राट हमसे जुदा हो गया। हम सब हम अपने दुख दर्द का इजहार करते हैं और उनके तमाम फैमिली के साथ हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनके ख़ानदान वालों को, और राहत इंदौरी साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकामात नसीब फरमाए। इतनी बात जो संगमनेर के जाने माने और उर्दू के बारे में जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उर्दू की चाहत करने वाले लोग हैं, उर्दू को चाहने वाले लोग हैं, सब यहाँ पर जमा है और जो अल्लाह को प्यारे हुए उनके लिए यहाँ पे लोग सब बैठे ले कि भाई उनको अपन दुआएं करम अता फरमाए। वो इंतकाल हुए तो आज पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, इंदौर का नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ कि अब ऐसे शायर होना ही मुश्किल है और हो ही नहीं सकती इसके आगे। हमारे जो ज्येष्ठ नेता है अब्दुल्ला सेठ, इन्होंने जो तकरीर में जो बातें बताई और बहुत सारी बातें हम जानते भी नहीं थे, वो उन्होंने बातें बताई। क्या उनके जो शायराना थे तो हम सुन के थे कि वो इंडिया में नहीं तो बाहर मुल्कों में भी उनको बहुत इज्जत थी, बहुत अच्छे अच्छे शायर वो करते थे। अभी उर्दू के लोग बहुत कम होते जा रहे शायर। अब एक हिंदुस्तान में गिने चुने शायर जो रहे तो उनके बराबरी के नहीं है कोई जो उनकी बराबरी कर सकते हैं। यानी आज जो हमारे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ शायद इससे कोई भी भर नहीं सकता वो नुकसान। ऐसा नुकसान हो रहा है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। इतनी बार हमारे सबके ओर से मैं दुआ करता। हमारे महान कवि और कवि सम्राट और जिन्होंने भारतीय फिल्मों के अंदर भी जो है अपने गीत लिखे, जिसमें जो मशहूर फिल्में हैं सर, ये एक फिल्म है, मुन्ना भाई MBBS, ये तमाम फिल्मों के अंदर उन्होंने अपने गीत लिखे राहत इंदौरी साहब ने।
और एक महान शायर, एक महान गीतकार आज हमसे जुदा हो गए। आज ये जो बेगमपुरे न्यूज़ के जो डायरेक्टर है हमारे अजीज दोस्त शानू बेगमपुरे साहब, इन्होंने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और हमारे पेंशनर संस्था के सेक्रेटरी और माजी मुख्य अध्यापक अब्दुल रशीद गुरुजी साहब की अध्यक्षता में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें खास तौर से अहमदनगर जिला अल्पसंख्यक सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष दस्तगीर शाह, उपाध्यक्ष यूनुस भाई और खास तौर से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के जिनका संगमनेर में नहीं बल्कि तालुके में नाम चल रहा है, हमारे अजीज दोस्त शौकत भाई पठान और शानू बेगमपुरे साहब, शानू बागबान साहब और नूरुल्लाह चौधरी और आसिफ भाई बम्बई वाले, शेख इदरीस भाई और कमरुद्दीन भाई मनियार और हमारे बालम भाई मनियार और शेख बिलाल पटेल साहब साकुर वाले, इब्राहिम भाई हवलदार माजी इंस्पेक्टर बम्बई, सैयद दिलावर साहब माजी इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर बम्बई, ये सभी हजरात ने जो है राहत इंदौरी साहब को खास तौर से श्रद्धांजलि अर्पण की है। मैं खास तौर से हमारे शानू भाई बेगमपुरे साहब के जिन्होंने आज इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और ये न्यूज़ को प्रसारण कर रहे हैं, वो मैं उनका आभार मानते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ।